हम अभी मौजूद है भोपाल के दामखेड़ी इलाके में। ये यहाँ पर 30 से 40 घर है और यहाँ पे इन लोगों को सरकार के द्वारा नोटिस दिया गया है कि ये जितने भी घर हैं यहाँ पे ये तोड़ दिए जाएंगे। पिछले 60 सालों से यहाँ पर रहते हैं और उस कुछ लोग उससे भी पुराने वक्त से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। क्या कारण है इसका और क्यों हटा रहे हैं आप लोग? ये हम लोग आज 50 साल से लड़ रहे हैं। इसकी लड़ाई 50 साल से दे रहे हैं। बिजली बिल है, टैक्स भर रहे हैं, लाइट बिल है और रोड है का सरकारी, लेटरिन सरकारी है। उसके बाद भी अभी सर्वे को आए थे, बोले हम पक्के मकान बना के देंगे तो जंगल में फेंक देंगे। हम लोग क्या करेंगे फिर? किसने कहा कि जंगल में फेंक देंगे? सरकार कह रही, सर्वे हो रही, पेपर में दे रहे हैं है। और 12 में हम लोगों को जेल भी भेज दिया था 15-15 दिन के लिए। कितने साल से आप ये केस लड़ रहे हैं? ये हम लोग वैसे 8 से लड़ रहे हैं हम लोग। 2008। जी 16 साल हो गई। तो क्या कहना है सरकार का? अब सरकार का कहना यही कि हम पक्के मकान बना के देंगे, बाहर जंगल में भेज देंगे। तो जंगल में भेज देंगे तो हम क्या काम, वहाँ क्या कमाएंगे, वो क्या खाएंगे गरीब लोग। तो ऐसा कुछ आदेश निकला था कितने साल हो गए जिससे पहले वो आए थे, उन्होंने आके आप लोग को क्या बोला? यही बोला था यहाँ से हटो आप लोग, ये मकान ना देखो, आप इसकी भी फोटो खींच सकते हो, ये उन्हीं का गिराया हुआ मकान है। यही सामने छत जो गिराई है जी। तो अब आप लोग इतने सारे लोग हैं, इतने सारे परिवार रहते हैं, तो आप लोगों ने किससे ज्यादा शिकायत की? मुख्यमंत्री को भी करा, कलेक्टर को भी बोला, 2-4 जन सुनवाई में भी गई तो खारिज कर दिया हम लोगों केस। क्या बोला है? बोले वहाँ कुछ नहीं होगा, सरकारी जगह है। मुख्यमंत्री के सीए ने सील भी लगा के दी थी। क्या बोला था उन्होंने? अब बोले थे आपको पट्टे मिलेंगे, पट्टे देंगे। हाँ, शिवराज सिंह चौहान ने बोला था कि जितने भी लोग हैं, हाँ, शिवराज सिंह चौहान ने जब उनके यहाँ पे शासन था तब उन्होंने बोला था कि जितने भी परिवार सालों से रह रहे हैं उनको पट्टा दिया जाएगा। उसके लिए क्या क्या हुआ उसका? देखिए, ये जो है प्रकरण बहुत ही दर्दनाक है। 1987-88 के अंदर तत्कालीन विधायक बाबूलाल गौर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मुख्यमंत्री भी रह चुके मध्य प्रदेश के, उन्होंने यह इनको बसाया था और कहा था कि आप लोग यहाँ मकान बना के रहो, प्लाटिंग करके जगह लोगों को अलर्ट करवा के, और बोला अब इसके यहाँ से बेदखल नहीं किया जाएगा, ज़रूर होगी तो सरकार की मदद से तुमको पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। तब से ये बस्ती की आबादी हुई, क्योंकि ये गांव था और यहाँ ये चरनोई की ज़मीन खाली राजस्व की थी। तब ये अयोध्या बाईपास रोड नहीं निकला था, तब इनको यहाँ विधिवत विधायक द्वारा बसाया गया। आज भी गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का ये हिस्सा है। उनकी बहू यहाँ विधायक है। जब चुनाव आता है, नहीं आपको पट्टे मिलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन टाइम फिस हो जाता है। 2013 में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि राजस्व भूमि पर बसे हुए आवासहीन नागरिकों को बेदखल नहीं किया जाएगा, उसी स्थान का पट्टा दिया जाएगा, तब इस प्रकरण को ले जा करके हम लोगों ने 25 जून 2013 को पहला कलेक्टरी पर धरना दे करके बेदखली के खिलाफ और आवासीय पट्टे की मांग को लेकर के जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को। उसके बाद 2-3 बार मुख्यमंत्री निवास पर भी जाकर के ज्ञापन दिया गया और तब से लगाकर अभी तक हर 2-4 महीने के अंदर प्रशासन से पट्टे की मांग का ज्ञापन विधिवत दिया जा रहा, लेकिन प्रशासन इसको नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, उसको समझना पड़ेगा। अब ये आ गया शहर की सीमा में और शहर के अंदर आ गया, बाईपास निकला है। आसपास की लोकेशन को आप देखें तो मल्टी खड़ी निकल जाएगी। तो जो भूमाफिया का रैकेट है और जिसकी सत्ता के साथ साठगांठ है, अब ये कमर्शियल लैंड हो गई है। तो अब ये महंगे दामों के लिए यहाँ से गरीब जनता को खदेड़ करके मल्टी बनाई जाएगी, फ्लैट दिए जाएंगे जो 50-50, 60-60 लाख रुपए में बिक्री होंगे। ये गरीब आदमी जब तक यहाँ डटे हैं, उनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है। तो इसमें भूमाफिया, बिल्डर लांबी और राजसत्ता, इनका गठजोड़ है, वो खेल काम कर रहा है। 2005 के बाद मामला कोर्ट में गया, भोपाल सिविल कोर्ट से हम केस जीते, सरकार अपील में गई हाई कोर्ट में, उन्होंने
हाई कोर्ट में विडम्बना देखिए, सरकार कह रही हमने यहाँ से बेदखल कर दिया, यहाँ से बस्ती हटा दी और हमने प्रमाणित किया कि हम जहाँ हैं वहीं हैं, क्योंकि बेदखली के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और हम हाई कोर्ट में हुआ। तो हमारे प्रति उत्तर का आज तक कोई जवाब हाई कोर्ट में सरकार नहीं दे पा रही। जब बाकी नागरिकों को आपने पट्टे दिए तो इन नागरिकों को पट्टे से वंचित करने का क्या षड्यंत्र है? अभी जब चुनाव हुए तो यहाँ पे आए, क्या वोट मांगने आए यहाँ पे? हाँ आए और बोले बिल्कुल आपका हक है, आपको पट्टा मिलेगा। हर चुनाव में ये हर कोई चुनाव जनप्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का, जब चुनाव आता है 4 महीने पहले से ही अफवाह उड़ जाती है आपका सर्वे हो रहा है, आपका पट्टे आ रहे हैं, आज बटेंगे, कल बटेंगे, परसों। जैसे ही वोट डला उसके बाद फिर ये बेदखली की कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये तो शिवराज सिंह चौहान के बाद कभी आपको, जैसे अभी मोहन सरकार है, उन्होंने कभी पट्टा देने की, या फिर अभी आपके जो यहाँ पे कृष्णा गौर जी विधायक है, उन्होंने कभी ऐसे कुछ बात कही, राज्य मंत्री जो है? नहीं, कृष्णा गौर का भी कहना है मेरे सुसर ने बसाया बस्ती, उसको कैसे उजाड़ देंगे? मैं आप लोगों के साथ में, आपका पट्टा मिलेगा, आप अपने मकान खाली मत करो, डटे रहो वहाँ, कोई मुसीबत हुआ मेरे को फ़ोन करो। लेकिन जब कोई मामला आता है तो वो सब फ़ोन नहीं उठाते या फिर आनाकानी कर जाते हैं। आप मिलने गए थे इस मामले को लेकर कृष्णा गौर के पास? कई बार गए। एक बार तो बाबूलाल गौर साहब थे, तो हम लोग या 11-12 लोग थे या सारे लोग थे ये, तो हम लोगों को मिलने नहीं दे रहे थे या एप्लीकेशन नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने पुलिस बुलवा ली थी, तो 250। हाँ, बाबूलाल गौर साहब थे, जब वो उनके चमचे थे, वो बोले हमें दे दो। हमने कहा आपको नहीं देंगे, हमारे विधायक साहब हैं, तो हम क्या एक आवेदन नहीं दे सकते? तो उनने 250 पुलिस बुलवा ली थी। आप लोग यहाँ पे जब बसे तो किस कीमत क्या थी इस जगह की? कोई कीमत नहीं थी, यहाँ तो जंगल था, भी नहीं था, जंगल था, और जानवर चरते थे, भैंसें चरती थी यहाँ और खेतियाँ होती थी। ये राज होम्स बिल्डिंग नहीं थी, तब की ये बस्ती है। ये अयोध्या बाईपास भी नहीं, मिनाल ये रोड भी बन नहीं रहा था, राज एक्सप्रेस, ये राज होम्स बन रहा था, उसके पीछे वाला ये हिस्सा अनडेवलपमेंट था, तब की ये बस्ती है। तब यहाँ बाबूलाल गौर ने बसाया था और उसके बाद फिर उन्होंने पानी की और ये नगर निगम बोर्ड और बाकायदा टैक्स दे, उसी के आधार पर इसी ज़मीन पे से इनके राशन कार्ड बने, बिजली के मीटर लगाए, सरकार के द्वारा है। अगर अवैध है तो आपने बिजली के मीटर कैसे लगाए, नल कनेक्शन कैसे दिया, नालीकरण और ये रोड का ये कैसे लगाया? तो आप जब वोट आता है तब वैध हो जाता है और चुनाव निकल जाता है तब अवैध बन जाते हैं। ये क्यों है? और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर भोपाल की रेंज जा चुकी है। सही बात है, भोपाल में तो विकास हो ही रहा है। एक बार जिसने जहाँ अपना बसेरा कर लिया उसको दूसरी जगह बेदखल करने का खेल क्या है? आपको डेवलपमेंट करना, विकास करना तो बाहर जाइए ना, वहाँ कॉलोनियाँ हो रही है। यहाँ से बिलखरिया तक चला गया, कानासिया तक चला गया भोपाल, तो इस बीच में कहाँ है? आप इस बस्ती में यहाँ रह के, लोग शहर में रह के अपना काम धाम कर परिवार को पालने का काम करते हैं। अब इनको कोई दूर दराज इलाके में छोड़ दिया 40-45 किलोमीटर दूर, तो क्या भोपाल में आके काम कर पाएंगे? खाना बनाने जाती है राजहंस के अंदर, अब वो अगर बाहर जंगल में भेज दिया तो ये कहाँ खाना बनाने जाएगी? इनको कौन देगा खाने पीने के? कितने सालों से जा रहे हैं आप खाना बनाने? मेरे को हो गए 15 साल। यहाँ पे आप लोगों ने भू माफिया की बात की अभी, कि क्या इसका सरकार जब आपको यहाँ से हटा रही है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ भू माफियाओं का हो सकता है कि उनका प्रेशर पड़ रहा है? जी है ना। ये जो काकड़ा रोलिंग मिल की ज़मीन आ रही है, उनको डेवलपमेंट के नाम पर दी और वो कॉलोनियाँ काट रहे हैं। ये क्या है? प्रदूषण, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, कारखानों से जो प्रदूषण फैलता है उसको समाप्त करने के लिए शासन की वजह से पर्यावरण कहते हैं कहीं पेड़ पौधे लगाओ, तो ये बंजर जगीर थे, यहाँ उन्होंने वो लगाया, अब उनका अधिपत्य हो गया। लेकिन जो व्यक्ति 87 से इस जगह पे रह रहा उसका अधिकार नहीं है। ये क्या है? ये दोहरा मापदंड है। और वो कॉलोनियाँ काट रहे हैं, प्लेट काट रहे हैं, महंगे दामों पे बेच रहे हैं, तो उनको रहने के लिए जगह, क्या भारत में गरीबों को रहना अपराध है? बिल्डिंग बन रही है, ये अरबों खरबों की बन ये रही है। उसको नहीं तोड़ेंगे। आप लोग बिजली का बिल देते हैं, टैक्स देते हैं, हाँ भरते हैं ना, कहाँ पे दिखाइए?
इन सब ये लोगों का कहना है कि ये लोग बिजली बिल देते हैं, टैक्स भरते हैं, जितनी भी सरकार जितना भी पैसा लेती है वो सब ये काम करते हैं, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों की जो ये घर है इनको अवैध करार दिया जा रहा है और उनको तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या क्या है इसमें? ये टैक्स के कुछ रसीदें हैं। हाँ, रसीद है, ये बिल है, ये किसका बिल है? लाइट का। ये लाइट का बिल है। हाँ, वो ये टैक्स का है। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? 50 साल हो गई। अच्छा, 50 साल से आप लोग ये टैक्स वगैरह दे रहे हैं। हाँ, भर रहा है। ठीक है, आपके घर में कौन कौन है? हम दोनों जने हैं और एक लड़की है। अच्छा, आपके कहाँ रहते हैं वो? है? लड़की आपके साथ ही रहती है? हाँ, साथ में ही है ना, छोटी है। अच्छा, सब। तो अगर ऐसे घर तोड़ देंगे आपका तो आप कहाँ जाओगे फिर? तो वही तो, हमारे तो कोई कमाने वाला ही नहीं है, लड़का ही नहीं है, कोई नहीं है, तो कौन देगा हमें सहारा। तो सरकार ने बोला तो होगा कि यहाँ से अगर आपको ले जाएंगे, हटाएंगे तो कहीं और बसाएंगे। ऐसी जगह जंगल में पटक देंगे, वहाँ हम क्या करेंगे? अबे तो अब ऐसा कुछ नहीं बोला, कहीं बसाने की बात नहीं, बस कुछ भी जगह देने का कोई नहीं है। ऐसे जंगल में कहीं पटाई देंगे तो फिर हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? हैं? बस। हाँ, देने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, कहाँ भेजेंगे, क्या करेंगे, क्या देना, कुछ नहीं। नगर निगम जो इतनी मल्टियाँ बनाता है और ऐसे अगर बस्ती में रहने वाले लोगों को अगर हटा तो वहाँ पे फ्लैट वगैरह देता है, उसका ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, कोई भी कुछ नहीं है अपने पास, कोई न्यूज न कुछ। आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? हमें 25-30 साल हो गए। अच्छा, और ये सब बिजली बिल वगैरह आपके पास भी है? हाँ, सब ये है। रसीद है, किसकी हाँ, रसीद रसीद है, ये हम जो टैक्स भरते हैं। है? अच्छा, और? जी, पहले क्या है, ये ग्रामीण था तो पहले कोई रजिस्ट्री पट्टे नहीं होते थे। 2012 में नगर निगम आया तो ये सरकारी में कर दिया। और जब जब भी बाबूलाल गौर आए हैं तब ये बोल के गए हैं कि जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। और कई बार अंदर पट्टे भी बने हैं, नगर निगम से आदमी आए, हम लोग गए तो बोले सबके बनेंगे धीरे धीरे। आज तक हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं है बनाने। तो इनके पास एक ये फोटोकॉपी भी है जो अखबार की छपी हुई है। ये इसमें लिखा है कि शिवराज सिंह ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जो गरीब जहां वर्षों से रह रहा है उसको वहीं पर पट्टा देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार बदल चुकी है, मोहन सरकार आ चुकी है और इन लोगों को यहाँ पर लगातार हटाने की बात की जा रही है। और इनका ये भी कहना है कि अगर ये लोग यहाँ से हट जाते हैं तो इनको वापस कहाँ बसाया जाएगा, इसकी अभी तक उन्होंने सरकार प्रशासन के जो लोग हैं उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। पीछे हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? ममता। आप कितने सालों से रह रही हैं? हम 12 साल हो गई। अच्छा, इसी गली में, ये 2 गलियां है ना यहाँ पे? जी जी। कितने मकान है यहाँ पे? यहाँ पे 20-22 में 22। और उनमें कितने लोग रहते होंगे? सभी लोग रह रहे हैं, कुछ टूट गए हैं, कुछ रह रहे हैं, गवर्नमेंट ने तोड़ दिए हैं। और वो तोड़े हुए मकान कहाँ पे? वो जो राजा सामने वहाँ उस मकानों में जो रहते थे उनका क्या हुआ? वो रह रहे हैं जहाँ पे रह रहे हैं वो। टूटे हुए मकानों में रह रहे हैं। जी, सुधार के रह रहे हैं, वो टूटे कहाँ जाएंगे? तो जब यहाँ पे मकान तोड़े तो उन लोगों ने जब वापस नए बनाए तो उसको सरकार ने बोला नहीं कि जब हम तोड़ चुके हैं तो बनाए क्यों वापस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं बोला। ठीक है, आप लोग जन सुनवाई में कितनी बार जा चुके हैं? कई बार जा चुके हैं, कोई गिनती नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती। क्या बोला है कलेक्टर ने? कलेक्टर ने ये बोला कि मिलेंगे पट्टे, मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या होगा, कुछ वही नहीं है। और विधायक का क्या कहना है, विधायक पार्षद का? वो भी यही कहते हैं, आते हैं चले जाते हैं अपना मतलब निकाल के। जी, देने भी गए थे तो आकाश गोयल हैं जिन्होंने ये क्या बोलते बंद कर दिया है। जी हाँ, बंद कर दिया है। कौन सा पानी आ रहा है ये हमारा घर का पानी जो पाइपलाइन जो है उसका पानी है ये वाला। हाँ, नहीं, ये हमारा नाली वाला है, घर वाला, रोज वाला। हाँ, जो रोज आता है पानी, सुबह आता 10 बजे नल खुलते हैं तो वो हमारा नहाने धोने का पानी का, टॉयलेट का सारा पानी है। तो उन्होंने यहाँ से बंद, बारिश का भी पूरा गांव का भी यहीं से निकलता है। अब भी बारिश में तो यहाँ ने मना कर दिया कि अब तुम्हारा पानी नहीं जाएगा, तो अब हम किधर निकाले? इधर पानी जा नहीं सकता है कि इधर मरघट है गई, इधर क्योंकि चढ़ाव नहीं है, ढलान इधर को है, तो अभी से इनने बोल दिया कि पानी नहीं जाएगा। अब बताओ, बारिश में वैसे पानी रुक जाता है तो अब रोज का पानी निकलने के लिए जगह नहीं, तो फिर बारिश का कैसे निकलेगा? तो बारिश में तो यहाँ पे पूरा भर जाता होगा पानी। जाता है पूरा पानी, और अब तो और भी पूरा घर ही डूब जाएगा क्योंकि पानी निकलने को जगह ही नहीं है हमारे पास किधर भी। और ये पानी के लिए अगर ये जगह देंगे तो हमारा पानी जाएगा, बरसात का भी निकलेगा। और क्या, और
अब तो जगह अभी इन्होंने भी मना कर दिया कि हम तुम्हारा पानी नहीं निकालने देंगे। किसने मना किया? इन नहीं जो आकाश गोयल नहीं, इसकी ये बिल्डिंग बन रही है। बिल्डिंग बन रही है, बोले कि सबका पानी अपनी व्यवस्था बनाओ है, आप हमारे इधर पानी नहीं निकालोगे। हालांकि ये सरकारी जगह है, उसके बाद में भी हमसे मना कर दिया कि आपका पानी इधर नहीं आएगा। तो उन्होंने यहाँ पे जब बंद किया तो नगर निगम में हमने शिकायत लगाई है कि भैया हमारा पानी निकालने के लिए जगह बनाओ, तो मना कर दिया, बोले कि आप सरकारी जगह में रहते हो, आपका कुछ नहीं होगा। नहीं, उन्होंने ये बोला आप कहीं भी चले जाओ, आप हमारा कुछ नहीं करवा पाओगे। सफाई दरोगा कभी आता नहीं है, झाड़ू वाले कभी हमारे इधर आते नहीं है। जो भी चीज़ होती है हमारी सब चीज़ लेट होती है। जो सरकारी काम सब जगह हो चुकता है, उसके बाद में हमारे घर पर सरकारी काम होने आता है। वो सबसे लेट काम हमारा होता है और उसके बाद में वो होता है, वो तो हम आए गए हैं, नहीं तो आपका कोई सरकारी जगह में रहने वालों का कोई काम नहीं होता। जब यहाँ सफाई नहीं होती तो पैसा किस बात का ले रहे हो? पता नहीं, नगर निगम में रसीद कटती है हम लोगों की। तो कितने की? ये 360 की। हर साल की? जी हाँ। तो यहाँ पर जो है इन्होंने पानी भी रोक दिया है। तो यहाँ पर तो पहले जब ये बिल्डिंग नहीं बन रही थी तब से यहाँ पे पानी जाता था? जी हाँ, यहाँ से जा रहा, हमारा 15-20 साल से यहीं से पानी जा रहा है। और अभी उधर बिल्डिंग बन रही तो मना कर दिया? मना कर दिया उन्होंने कि आपकी व्यवस्था करो। क्या परेशानी है आपकी? नहीं बोल पाएंगे। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बोल दो। हाँ रहने दो। रो क्यों रहे हो? परेशान है। अच्छा, आपको वृद्धा पेंशन मिलती है क्या? नहीं मिलती उनको, क्यों? कुछ नहीं, कॉपी नहीं उनकी, वृद्धा पेंशन नहीं मिलती नहीं आपको? मिलता ही। यही तो तो आपने कभी वहाँ पे फॉर्म भरा था वृद्धा पेंशन का? भरा था गाँव पे, हैं? गाँव पे भरा था। गाँव पे भरा था? आज तक कभी वृद्धा पेंशन मिली नहीं? नहीं मिली। आपको पता तो है कि वृद्धा पेंशन आती है जिसकी हाँ लोगों आती को ना, मिलती है। हाँ मिलती है, पर उनकी नहीं मिलती। मेरे पास नहीं है, क्या हुआ? मेरे पास नहीं आए? तो फिर आप अगर यहाँ से निकालेंगे तो कैसे, कहाँ रहोगे? कहीं नहीं रहूंगी, कहाँ जाएंगे? कहाँ रहूंगी भाई? तो यहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं। जो बस्ती के लोग हैं वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर परेशान हैं, लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और इतने सारे लोग अपने बच्चों के साथ आखिर जब ये घर टूट जाएंगे तो आखिर जाएंगे कहाँ? सरकार को इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। मेरा नाम हिमानी श्रोत्री है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।